हमास का एक बड़ा नाम याह्या सिनवर पिछले कई महीनों से गायब है। उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी को नहीं पता वो कहां है और लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अफवाहें और अटकलें हर जगह फैली हुई हैं। सिनवर के अचानक गायब होने से एक खालीपन आ गया है। गाजा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ का मानना है कि वो जानबूझकर चुप हैं ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। यह एक रणनीतिक चाल हो सकती है। वहीं कुछ को शक है कि इजरायली फौज ने उन्हें अपना निशाना बनाया होगा। यह भी संभव है कि वह किसी हमले का शिकार हो गए हों। अगर उनकी मौत हुई है तो इसका असर इस इलाके की ताकत के समीकरण पर बहुत गहरा पड़ेगा। यह पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला सकता है। पूरी दुनिया सिनवर के बारे में कोई ना कोई खबर का इंतजार कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ। पहले से ही तनाव भरे माहौल में उनकी चुप्पी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। लोग चिंतित और बेचैन हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर उनके गायब होने के पीछे की सच्चाई क्या है। यह रहस्य जल्द ही उजागर हो सकता है। इजराइल की तरफ से मिल रहे इशारों से सिनवर के बारे में अटकलें और भी तेज हो गई हैं। इजराइल की हालिया गतिविधियों ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक मीटिंग की तस्वीर में हमास के कई बड़े नेताओं को देखा जा सकता है। इन सभी के नाम के आगे लाल रंग का क्रॉस का निशान बना हुआ है, लेकिन सिनवर के नाम के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिनवर की मौत की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग इसे एक गुप्त संदेश मान रहे हैं, जिसका मतलब है कि सिनवर को निशाना बनाकर कोई ऑपरेशन चलाया गया है। इजरायली खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट बताती है कि सिनवर की मौत की बात लगभग पक्की है। हो सकता है कि उनकी मौत किसी सटीक हवाई हमले में हुई हो। इजरायल की सैन्य रणनीति हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे इस बात को बल मिलता है कि इजरायल के पास ऐसी जानकारी है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सिनवर के भविष्य को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या वह वास्तव में मारा गया है या पूरी दुनिया किसी आधिकारिक पुष्टि की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है? सिनवर की मौत का इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यह घटना क्षेत्र में पहले से ही नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकती है। उनके न रहने पर हमास को नए सिरे से संगठित होना पड़ेगा और अंदरूनी शक्ति संघर्ष छिड़ सकता है। नेतृत्व में बदलाव से संगठन के भीतर अस्थिरता बढ़ सकती है। हमास के कमजोर होने से एक शून्य पैदा हो सकता है, जिससे और ज्यादा उग्रवादी गुटों के उभरने का खतरा बढ़ सकता है। यह स्थिति गाजा में और अधिक हिंसा और अराजकता को जन्म दे सकती है। इस अस्थिरता के कारण हिंसा बरस सकती है, क्योंकि वर्चस्व के लिए गुटों के बीच संघर्ष होगा। गाजा की सड़कों पर संघर्ष और भीषण हो सकता है। सिनवर की मौत से इजराइल और हमास के बीच भविष्य की बातचीत भी मुश्किल हो सकती है। शांति वार्ता की संभावनाएं और भी धूमिल हो सकती हैं। उनके न रहने से कोई बीच का रास्ता निकालना और समझौते पर पहुंचना और भी मुश्किल हो सकता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। तमाम अटकलों के बावजूद सिनवर की मौत की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। शव न मिलने और आधिकारिक बयान न आने से संदेह और दूसरे स्पष्टीकरण की गुंजाइश बनी हुई है। कुछ लोगों का तर्क है कि सिनवर का गायब होना इजराइल को गुमराह करने की एक चाल हो सकती है। इजराइल के इरादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस अस्पष्टता का इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए कर रहा है। हमास को भ्रमित करके इजराइल पैदा हुई अनिश्चितता का फायदा उठा सकता है। सिनवर की किस्मत चाहे जो भी हो, हमास के सामने बहुत बड़ी अनिश्चितता है। इस संगठन को अपने एक प्रमुख नेता के संभावित नुकसान, इजराइल की बढ़ती निगरानी और आंतरिक मतभेदों से जूझना होगा। यह दौर हमास के अंदर सत्ता संघर्ष को जन्म दे सकता है, जिससे संगठन कमजोर होगा, या फिर
हमास इस समय का इस्तेमाल खुद को फिर से मजबूत करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता है। नेताओं की एक नई पीढ़ी ही संगठन के लक्ष्यों और रणनीतियों को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। आने वाले महीनों में लिए गए फैसले इस क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे।